साथियों, आप अपने घर के किसी भी इक्विपमेंट का स्विच जैसे ही ऑन करते हो तो वहां पर आपके बल्ब और जो ट्यूबलाइट है वो वहां पर डिम जलना स्टार्ट हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों जानेंगे इसे 7 कारण कि कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से दोस्तों आपके घर के ट्यूबलाइट और बल्ब पे वहां पर डिम जलना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि धीमे जलना स्टार्ट हो जाता है। तो पहला कारण दोस्तों यहाँ पर ढीला कनेक्शन। दोस्तों यहाँ पर आपके जो स्विच वगैरह होते हैं वहां पर अगर आपने सही से टाइट कनेक्शन नहीं किया है दोस्तों, तो वहां पर आपका क्या होगा, आपके जितने भी इक्विपमेंट है वहां पर क्या होगा, वोल्टेज वहां पर पूरा नहीं पहुंच पाएगा। अगर वोल्टेज पूरा नहीं पहुंचेगा तो आपके जो बल्ब वगैरह है दोस्तों वहां पर उनकी रोशनी जो है कम जलेगी। तो आपको क्या करना है, जितने भी इक्विपमेंट है, जो स्विच वगैरह है, सॉकेट वगैरह है, वहां पर सारे पॉइंट वहां पर अच्छे से टाइट होना चाहिए। वहां पर कोई भी लूजिंग वहां पर जो है नहीं होनी चाहिए। अगला कारण जानते हैं दोस्तों, पुरानी कमजोर या पुरानी वायरिंग। दोस्तों अगर आपकी वायरिंग बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है तो उस कंडीशन में भी क्या होगा दोस्तों, वहाँ पर आपका जो वोल्टेज वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और वोल्टेज गिरने की वजह से आपकी जो लाइट वगैरह है वहाँ पर जो कम जलती है। तो दोस्तों आपको क्या करना, आपकी अगर पुरानी हो गई है 10 से 15 साल 20 साल पुरानी अगर वायरिंग हो गई है, वायर खराब होने की कंडीशन में आ गए, तो वहाँ पर क्या करना है, आपको सारी वायरिंग वहाँ पर दूसरी करनी है। अगर वहाँ पर नहीं करोगे तो आपका जो बिजली बिल है दोस्तों वो भी आपको जो है बढ़कर आता रहेगा। हाँ, तो ऐसा तीसरा कारण कौन सा है जिसकी वजह से आपके घर के बल्ब वहां पर डिम होते हैं? दोस्तों न्यूट्रल में दोस्तों प्रॉब्लम। अगर आपका न्यूट्रल वहां पर जो है प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, वहां पर आपका जो न्यूट्रल है वो प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, उसमें कोई भी जंग लग गया है या फिर वहां पर जो लूजिंग हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही आप जो है पंखे का स्विच ऑन करते हैं तो वहां पर आपकी लाइट जो वहां पर डिम जलना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, न्यूट्रल किसी भी सर्किट में प्रॉपर पहुंचना चाहिए। अगर वो प्रॉपर नहीं पहुंचेगा तो वोल्टेज वहां पर जो है डाउन हो जाएगा, और वोल्टेज डाउन होंगे तो आपके कोई भी इक्विपमेंट हो, बल्ब स्विच, जितने भी घर में इक्विपमेंट होते हैं वो सब क्या होंगे, धीमे से चलेंगे। ऐसा जानते हैं दोस्तों चौथा कारण कि कौन कौन से कारण है, चौथा कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपके घर का जो बल्ब वगैरह है वहाँ पर डिम जलते हैं? तो दोस्तों एक ही सर्किट पर अधिक लोड। दोस्तों होता क्या है दोस्तों, आपका ये एक सर्किट है, इसमें दोस्तों हमने क्या कर दिया, 4 से 5 यहाँ पर सॉकेट बना दिए और इन्हीं में अपने फैन, बल्ब, टीवी उपकरण, जो गीजर वगैरह है वो सब इसी में लगा दिया। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने गीजर ऑन किया तो आपकी जो बल्ब होगा वो बल्ब दोस्तों वहाँ पर धीमे जलना स्टार्ट हो जाता है ना। और आपने ये एक गीजर गीजर आपका चल रहा है तो वहाँ पर आपकी जो कूलर और फैन की स्पीड है वहाँ पर धीमी हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप एक इक्विपमेंट को जो भारी वाला है, यानी कि 2000 वाट 1500 वाट का है, उसको जैसे ही ऑन ऑफ करते हो, आपकी कोई प्रेस हो गई उसको ऑन ऑफ करते हो तो वहाँ पर क्या होगा, आपके दूसरे जो इक्विपमेंट है उन पर भी वहाँ पर जो है फर्क देखने को आपको मिलता है। तो ये जो सॉल्यूशन है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, जो आपका उपकरण है, मान लो जिसमें कौन सा उपकरण है दोस्तों, ये उपकरण हो गया आपका गीजर। ये क्या होता है दोस्तों, हैवी लोड के लिए 2 से 2500 जो वाट होते हैं उस कंडीशन में आता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसका एक जो मान लो 2000 वाट का आपका गीजर है, ठीक है, और आपकी जो लाइट और जो जितने भी जो पंखे वगैरह है वो होते हैं नॉर्मली 400 से 500 600 वाट के। तो क्या करना होगा, इसका सर्किट आपको अलग देना होगा, फिर जो न्यूट्रल, ठीक है, और इसका सर्किट आपको अलग देना होगा, ठीक है। यानी कि एक रूम हो गया जिसमें आपके 2 सर्किट जाएंगे, पूरा एक रूम हो गया जिसमें आपका अलग अलग 2 सर्किट जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका अगर इन दिक्कतों से बचना है दोस्तों, इनका जो सर्किट है वो सेपरेट होना चाहिए। सप्लाई वोल्टेज पहले से कम होना। दोस्तों क्या होता है कि अपनी वायरिंग भी सही है, सारे कनेक्शन वगैरह भी जो है प्रॉपर तरीके से लगे हुए हैं, लेकिन क्या होता है आपकी घर में जो सप्लाई आई हुई है दोस्तों कहीं वो तो कम नहीं आ रही, तो वहाँ पर आपको मल्टीमीटर से वहाँ पर चेक करना है। वो चेक कर कर ये देखना है कि वहाँ पर आपकी जो वोल्टेज है प्रॉपर 220 से 230 वोल्टेज के समथिंग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। 220 से 230 40 तक आ रहे हैं तो दोस्तों बहुत अच्छे वोल्टेज आ रहे हैं, वहाँ पर आपका कोई भी दिक्कत वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए आपके घर में जो वोल्टेज आते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं, 230 होते हैं। अगर आपकी जो सप्लाई है सिंगल फेज, अगर आपके घर में सिंगल फेज कनेक्शन है तो वहाँ पर आपके जो घर में वोल्टेज आएंगे 230, ठीक है। और अगर आपके घर में 3 फेज सप्लाई है, यानी कि 3 तार होते हैं, एक न्यूट्रल होता है, ठीक है, टोटल 4 तार हो जाते हैं, एक 3 तो फेज होते हैं, एक न्यूट्रल होता है, तो वहाँ पर आपके जो वोल्टेज आते हैं वो आते हैं 440 वोल्ट। अब जो 440 वोल्ट होता है दोस्तों वो कैसे आता है, आपका फेज टू फेज के बीच में अपन इनको मेजर करते हैं। अगर आप फेज टू न्यूट्रल के बीच में इनको मेजर करोगे तो वहाँ पर आपका 230 वोल्ट ही आपको दिखाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगला है दोस्तों खराब फैन या कैपेसिटर। मान लीजिए दोस्तों आपका खराब फैन और रखा है, वहाँ पर कैपेसिटर है, कोई भी दिक्कत है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपकी लाइट वगैरह वहाँ पर डिम होना स्टार्ट हो जाएगी। वो कैसे होगी दोस्तों, उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जिसकी वायरिंग वगैरह है वो ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसकी
तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो फैन होगा जो नॉर्मल करंट से दोस्तों क्या होगा, ज़्यादा करंट वहाँ पर लेना स्टार्ट कर देगा। अब ज़्यादा करंट लेगा तो बाकी की जो इक्विपमेंट है वहाँ पर जो है कम करंट वहाँ पर पहुँचेगी। उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो बाकी के इक्विपमेंट है वो डिम जलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर तरीके से आपको, अगर आपको लग रहा है कि आपके पंखे में कोई आवाज़ आ रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो उस कंडीशन में जैसे आप फैन का स्विच ऑन करते हो तो बाकी के इक्विपमेंट अगर डिम जलना स्टार्ट हो जा रहे हैं तो समझ जाना है भैया पंखे में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और जानते हैं दोस्तों लास्ट कारण, खराब जॉइंट या जंक्शन बॉक्स। दोस्तों जंक्शन बॉक्स क्या होते हैं, आपके घर के छत का पंखा होता है वहाँ पर अपन जंक्शन बॉक्स देते हैं, कोई दीवार पर देते हैं, वहाँ पर क्या होता है चारों तरफ के जो लाइट्स होते हैं, वायर होते हैं, वहाँ पर एक जगह मिलते हैं। और जहाँ सब जगह के वायर आकर मिलते हैं उसे बोलते हैं अपन जंक्शन बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, वायरिंग आपस में बहुत पुरानी हो जाती है, जल जाती है, उनका इंसुलेशन खराब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर अपन सब वायरों को कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर टेपिंग वगैरह करते हैं और वो आपस में कनेक्ट हो जाती है, लूजिंग हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पर आपके दूसरे सर्किट पर भी वहाँ पर प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको समय समय पर दोस्तों 2-4-6 महीने में, साल भर में आपको एक बार जंक्शन बॉक्स को खोल लेना है। जंक्शन बॉक्स के ऊपर एक यहाँ पर पट्टी लगी रहती है, उस पट्टी के 4 जो स्क्रू होते हैं वो आपको खोल लेना है। खोलने के बाद आपको उसको हटाना है, उसमें देखना है कि वहाँ पर कोई भी दिक्कत तो नहीं हो रही है, कहीं कोई चिपकली फंस गई, कोई वहाँ पर डस्ट जमा हो गई, या फिर वहाँ पर जो उसकी टेपिंग वगैरह है वहाँ पर ख़राब हो चुकी है, फिर वायर जल गए, ऐसी कोई भी दिक्कत आपको लगे तो तुरंत वहाँ पर आपको क्या करना है, उन सभी को वहाँ पर हटा लेना है, ठीक है। तो दोस्तों ये 7 कारण थे जिनकी सहायता से आप इनको अपना कर, इनको अप्रूव करके दोस्तों आपके घर की वायरिंग है इनको यहाँ पर आप जो है इम्प्रूव कर सकते हो। और साथ ही इसके अलावा भी एक जो है एक्स्ट्रा आपको बताते हैं कि उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आपने जो इक्विपमेंट है उनके कनेक्शन किस तरीके से कर रखे हैं। दोस्तों अपनी घर की जो वायरिंग होती है उसमें अपन कनेक्शन करते हैं, पैरेलल कनेक्शन करते हैं, यानी कि एक पे जो एक न्यूट्रल लेते हैं उसमें अपन क्या करते हैं, एक बल्ब उसमें लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब इन दोनों में वोल्टेज मेजर करोगे तो यहाँ पर आपका वोल्टेज आएगा 230 वोल्टेज, ठीक है। अगर आपने क्या किया हुआ, यहाँ पर एक फेज आया, ये फेज आया, आपने यहाँ पर बल्ब को लगा दिया और इसी में आपने क्या कर दिया, एक तार आगे गया, इसमें आपने क्या कर दिया, अपना ये फैन लगा दिया, ठीक है। यहाँ से वायर वायर आया दूसरा, ये क्या कर दिया आपने, न्यूट्रल यहाँ से निकाल दिया। इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, अगर आपने इस प्रकार से उसका कनेक्शन कर रखा है तो डेफिनेटली दोस्तों आप कितना ही कुछ कर लेना, वहाँ पर आपका एक को ऑन करने पर दूसरे के पर जो प्रभाव हमेशा पड़ेगा। क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, आपकी जो वोल्टेज है दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, डिवाइडेशन हो जाता है। अब जब वोल्टेज का डिवाइडेशन हो जाएगा तो जैसे ही आप इनको ऑन करोगे तो फैन को ऑन करोगे तो बल्ब आपका डिम हो जाएगा, ठीक है। और आप जो है पंखे को बंद करोगे तो आपका बल्ब जो है अच्छे से जलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये दोनों का दोस्तों वोल्टेज जो है डिवाइडेशन हो गया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपके घर की वायरिंग है जो कि किस में करना है, आपको पैरेलल में करनी है, ठीक है। इस प्रकार से, यानी कि एक फेज आएगा और एक न्यूट्रल आएगा हमेशा हर इक्विपमेंट के पास। अगर आपने उसको सीरीज में जोड़ दिया कि हमने एक बल्ब लगा दिया, उसके बाद में यहाँ पर एक फैन लगा दिया ये, ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर एक ट्यूबलाइट लगा दी और फिर इसका तीसरा तार जोड़ के हम यहाँ पर ले आए, यहाँ पर न्यूट्रल लगा दिया। तो इस प्रकार से कनेक्शन दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं करने। साथ ही उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थोड़ी सी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।